पीटीआई की पंजाब में एक और बड़ी कामयाबी। सप्तान खान स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब। तहरीक इंसाफ के सप्तान खान ने 185 वोट हासिल किए। लीगी उम्मीदवार सैफुल मलूक होकर 175 वोट हासिल कर सके। 4 वोट मुस्तरद हुए। दौरान इंतखाब ऐवान फिर मछली मंडी बना रहा। लीगी उम्मीदवार सैफुल मलूक होकर का इलेक्शन मानने से इनकार। पोलिंग बुक छीन कर हवा में उछाल दी। बैलेट पेपर्स फाड़ दिए। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग जारी। पार्टी पीएमएलएन और हमारे इकट्ठे फंड रेजिंग के केसेस सुनो। मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि मुझे पता है इनके पास डेटाबेस ही नहीं है। इनसे पूछे तो सही कि आप पैसे कैसे इकट्ठे करते थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन को साथ मिलाते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं, उनके साथ मिलकर पैसा बनाते हैं और उनसे जो वो पैसा मिलके जो बनाते हैं उसी से इनसे पैसे ले लेते हैं। इनके पास तो कोई डेटाबेस ही नहीं है। फंडिंग केस फैसला सुनाने पर कोई एतराज नहीं। हमारा मुतालबा ये है कि तीनों जमातों की फंडिंग का फैसला एक साथ सुनाया जाए। इमरान खान का मुतालबा, कहा नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी ने अमेरिका में सिफारत खाने के पैसे से फंड्स लिए। इन दोनों पार्टियों के केसेस भी सामने आने चाहिए। सब घबराए हुए हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात करते हैं। अदालतें खुलती हैं जो अपने ही फैसलों की नफी कर देती हैं। क्या ये पाकिस्तान के अवाम का हक नहीं कि उनको मालूम हो कि इस मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात किससे पैसे लेती रही है, कब लेती रही है, कितने लेती रही है? क्या कंपनी से पैसा हासिल करना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है? फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाया जाए। इत्तेहादी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। शाहिद खाकान अब्बासी ने इल्जाम लगाया तहरीक इंसाफ के हाथ साफ थे तो पहले दिन रिकॉर्ड पेश करती। केस 8 साल तक दबाने की कोशिश की। हर गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल की। कमीशन जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग वालों से लाडलो जैसा सलूक तो ना करे। कानून तो सबके लिए बराबर है। बगैर किसी झकाओ के कानूनी तौर पे तवाज़ुन कायम करना है और तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी करनी है। क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी के मुताबिक काम कर रहा है? इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपी के साथ लाडला सलूक न करे। फारूक हबीब कहते हैं हुकूमत ने फाइनेंशियल टाइम्स में आरिफ नकवी के नाम से स्टोरी छपवाई। वोटर एंड क्रिकेट क्लब से जो पैसा आया वो डिक्लेयर्ड है। 2017 की रिपोर्ट है। आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए डिनर रखा, उस पर भी जवाब दें। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से 12 और पीपल्स पार्टी ने 11 अकाउंट छुपाए। इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां। पीटीआई के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। नशस्तें खाली करार। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद करवाएगा। ज़िमनी इलेक्शन के बजाय अक्टूबर में नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए। शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया। कहा करंटीना वाले भी इलेक्शन मान गए, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए हैं। नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। इंपोर्टेड हुकूमत का एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम चलाने का फैसला। डीजल 18 और पेट्रोल 15 रुपए तक महंगा करने की समरी तैयार। आज ओगरा वजारत खजाना को भेजेगी। वजीर आजम से मुशावरत के बाद 31 जुलाई को नई कीमतों का ऐलान मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास की रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक अदालत ने चेयरमैन जुडिशल कमीशन के हुक्म पर रिकॉर्डिंग जारी की। रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक ने इजलास के एलानिये से इख्तिलाफ किया। अटॉर्नी जनरल ने रूल्स बनने तक जजेस तैनाती का मामला मुअख्खर करने की बात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका से पाकिस्तान के लिए कर्ज की रकम जल्द जारी करने के लिए IMF पर दबाव डालने की दरखास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। कहा व्हाइट हाउस और महकमा खजाना IMF पर पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की फौरी फराहमी के लिए दबाव डाले। पाकिस्तानी सिपह सालार ने सेंटकॉम के कमांडर जनरल से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में बारिशें और सैलाबी रेलों से तबाही। मवासलाती निज़ाम मफलूज। तमाम अजला आफत ज़दा करार। डेरा मुराद जमाली में 1000 खानदान बेघर।
झलमक्सी में मुतादिद घर और फसलें सैलाब में बह गईं। बलोचिस्तान में बारिशों से अब तक 119 अफराद जहाँ बहक, 70 से ज़ायद जख्मी, 10,000 से ज़ायद मकानात, 2 लाख एकड़ अराजी पर फसलों और बागात को नुकसान। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की सेहत तशवीशनाक, भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का यासीन मलिक की तेजी से बिगड़ती हालत पर भारत से सख्त एहतजाज। एहलिया का खत भारतीय वज़ीर आज़म को भिजवाया। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। 31 जुलाई को यकुम मुहर्रम होगा। यौम आशूर 9 अगस्त को होगा। रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक मुल्क के किसी भी इलाके से शहादतें मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान भर के तमाम सूबों में जोनल रुयत हिलाल कमेटी के इजलास मुनाकिद हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।